महला चौथा। पर हर काम क्रोध झूठ निंदा, तज माया अहंकार चुकावै। गुरु प्यारी साध संगत जी, राग माज की वार में हमने श्रवण किया कि कैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने एक सच्चे मुसलमान की परिभाषा समझाई। जब महाराज सुल्तानपुर लोधी में अपना मोदी खाना करने के बाद जगह जगह मसानों पे जाके, कब्रिस्तान में जाके बैठे और कहा, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई मुसलमान है, ना कोई हिंदू है। तो महाराज को पूछा कि आप कैसे कैसे कह सकते हो, मुसलमान तो हैं। तो महाराज ने डेफिनेशन समझाई जो हमने इससे पिछले भाग में श्रवण की। ऐसे ही साध संगत गुरु रामदास महाराज के समय गुरु रामदास महाराज को सवाल किया गया था कि जैसे गुरु नानक देव जी ने मुसलमान की परिभाषा समझाई, मुसलमान कौन हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे उनको रोज़े रखने चाहिए, कैसे उनको मुसल्ला और कैसे उनको नमाज़ पढ़नी चाहिए, ये सब कुछ गुरु नानक देव जी ने समझाया। तो ज्ञानवान लोगों ने गुरु रामदास जी महाराज को सवाल किया। साध संगत जी, गुरु रामदास महाराज फिर ये इस महल्ले के अंदर गुरु महाराज उपदेश देते हैं। महाराज को कहते हैं, महाराज जैसे मुसलमान की परिभाषा समझाई वैसे आप हमें हिंदुओं की परिभाषा समझाओ, आप कृपा करो हमें समझाओ। तो उस बात का उत्तर देते हुए गुरु महाराज, ये चौथे गुरु रामदास जी महाराज जवाब दे रहे हैं। पर हर काम क्रोध झूठ निंदा, तज माया अहंकार चुकावै। महाराज कहते, जानना चाहते हो ना हिंदू कैसा हो, क्योंकि साध संगत जी बहुतात उस समय या मुसलमान धर्म था या हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म था, उसको कन्वर्ट कर करके इस्लाम में लेके आ रहे थे करके उस समय के हुक्मरान बाबर जब आया इंडिया के अंदर, तो उस तरह से ये शुरुआत हुई सारी। तो यहाँ पे महाराज के पास हिंदू संगत आई। बहुत उस समय के हिंदुओं ने सिक्खी गुरबानी को धारण किया और गुरबानी को धारण करते करते वो सिख बनते चले गए, क्योंकि सिख धर्म में कोई फोर्स कन्वर्जन का तो रूल ही नहीं है। ये तो प्रेम की गेम है, ये तो इट्स अ गेम ऑफ लव है। महाराज कहते हैं, सुनना चाहते हो हिंदू क्या कैसी परिभाषा हो? हिंदू हो तो अपने काम को, अपने क्रोध को, गुस्से को, झूठ को, निंदा को, ये जो पराई है इसको त्यागे। परहर का मतलब त्यागना। साध संगत जी, काम को त्यागे, क्रोध को त्यागे, निंदा को त्यागे, झूठ को त्यागे। तज माया, माया को त्यागे, माया का जो है त्याग करे। अहंकार चुकावे, महाराज कहते अपने अहंकार को चुका दे, खत्म कर दे, अपने से दूर कर दे। तज काम कामिनी मोह तजै, ता अंजन माहे निरंजन पावै। महाराज कहते हैं तज कामनी, भाई ऊपर सब कुछ जो है त्याग करने के बाद कामनी स्त्री का जो मोह है, महाराज कहते हैं तज काम कामनी मोह तजै। देखो महाराज ये नहीं कह रहे कि स्त्री को त्याग दो, महाराज कह रहे हैं स्त्री का जो मोह है, भाई रोज उसके साथ काम वश में होना, रोज़ उसके इशारों पे नाचना, रोज़ अपने आप के शरीर का नुकसान करना, रोज़ फिर काम में थक के फिर अमृत वेले नहीं उठना, फिर नाम नहीं जपना, सारा दिन रात बस ख्याल में स्त्री घूमते रहना। तो महाराज ये समझाना चाह रहे हैं कि त्यागना है मोह को, त्यागना है उस ख्याल को, त्यागना है काम को। महाराज कह रहे हैं तज काम कामिनी, काम मतलब कामुक अवस्था, कामिनी का मोह त्याग, काम की अवस्था को त्याग। मोह तजय, तजय मतलब त्यागना। ता अंजन माहे निरंजन पावै, तब जाके जो अंजन मतलब कि माया के अंदर ही निरंजन वाहिगुरु को पा लिया जाएगा, अकाल पुरख जी को, परमेश्वर को पा लिया जाएगा। तज मान अभिमान प्रीत सुत दारा। देखो साध संगत जी, महाराज एक एक वर्ड खोल खोल के बता रहे हैं। महाराज कह रहे हैं तज मान, अपने मान का त्याग कर, अपने अभिमान का त्याग कर। साध संगत जी, मान होता है अपने आप के बारे में बोलते रहना, मैं ये, मैं वो, मेरे को ये पढ़ाई अच्छी, मेरे को ये पढ़ाई अच्छी।
फिर अभिमान है साध संगत जी, अहंकार, अपने आप के ऊपर ही गुमान करते रहे मेरे से अच्छा। एक तो है मैंने पढ़ाई की, ये हो गया मान, मैंने पढ़ाई की। एक हो गया मेरे से अच्छी किसी ने पढ़ाई नहीं की, वो अभिमान हो गया, ये एग्जाम्पल। फिर मैंने जो पढ़ाई की, या मैंने जो कारोबार किया, या मैंने जो गाड़ी खरीदी, इससे बढ़िया किसी के पास गाड़ी ही नहीं, वो अभिमान हो गया। लोगों को नीचे दिखाना, क्योंकि अहंकार है। प्रीत सुत दारा, अपने सुत और दारा, साथ संगत जी, बच्चों का और अपनी वाइफ का या हस्बैंड की जो हम प्रीत रखी हुई है। प्रीत होनी चाहिए परमेश्वर के साथ, लेकिन हमने प्रीत रखी है परिवार के साथ। तज प्यास आस राम लिव लावै, महाराज कहते हैं तू अपनी प्यास को त्याग और राम के अंदर अपनी आस रख, उसके अंदर तेरी लिव लगे। तृष्णा, यहाँ पे प्यास का मतलब है तृष्णा, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, आज ये मिल जाए, इस साल ये मिल जाए, अगले साल वो मिल जाए, 5वें साल में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ये कर लूँगा वो। दुनिया आगे दौड़ने के पीछे पड़ी है और परमेश्वर हमें रोकने के लिए कह रहा है, भैया रुक जा, बस एक जगह पे रुक जा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब नाम जप सिमरन कर और अपना जो 84 लाख का गेड़ा है उससे अपने आप को बचा ले। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। आस राम लिव लावै, अपनी आस अपनी बिरती को राम के अंदर लगा, परमेश्वर के अंदर रख। नानक साचा मन वसै, साच शब्द हर नाम समावै। महाराज कहते हैं जब साचा मन वसै, जो मन में सच्चे का उपदेश बसा लेंगे, फिर साच शब्द हर नाम समावै, फिर सच्चे शब्द में हरि के नाम में वो बंदा खुद भी समा जाएगा। ये टू वे ट्रैफिक है साथ संगत जी। जो मेरे परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, फिर वो उनको जाने नहीं देते, न जूनों में पड़ने नहीं देते, गलत रास्ते में गिरने नहीं देते। साथ संगत जी की मुलाकात हुई 2 दिन पहले, तो बहुत अच्छा परिवार, सारे बच्चे गुरु महाराज के चरणों में जुड़े हैं। तो संगत आती है तो अक्सर उनसे कुछ ना कुछ खाना पीना पूछ लिया जाता है। तो बेटी तकरीबन होगी 30-32 साल की उम्र होगी उसकी। तो चाय वाय बनाई हमने, सारा परिवार, 2 भाई थे, मम्मी डैडी थे, बैठे रहे 1-1.25 घंटा 2 घंटा बैठे रहे, महापुरुषों की बातें चलती रही। वो बच्ची ने बाहर आके चाय तक नहीं पी, वो अंदर बैठ के बस सहज पाठ ही करेगी। तो बाद में पूछा मैंने कहा आपको कैसे पता लगा ये बैम्बू गुरुद्वारे के बारे में? कहते वो बच्ची ने देखा था और वो जाना चाहती थी, पता नहीं इसको क्या खींच बड़ी है, और वो बाहर भी नहीं आई, वो अंदर ही सहज पाठ ही करती रही। इतनी महाराज की कृपा साध संगत जी। महाराज जब जोड़ते हैं तो फिर पक्का ही जोड़ लेते हैं, फिर ऐसे नहीं कोई किराएदारी वाली बात नहीं रहती, फिर पक्के ही मकान की मोहरें लग जाती हैं। महाराज इतनी कृपा कर देते हैं। फिर वो बच्ची को बाद में वो ड्रिंक व्रिंक भी दी, जब बाहर नहीं कहती नहीं मेरी इच्छा ही नहीं, को पानी पिया, गाड़ी में बैठ के निकल गई। ऐसा और 4 घंटे का सफ़र करके आना, और उसके बाद इतनी अपने अंदर कह लो कि सब्र रखना, अपने अंदर इतना ऐसी बिरती रखनी कि भाई मतलब शरीर की ज़रूरत को महसूस होने ही ना देना, भूख प्यास को। ये साध संगत जी सच्ची लिव लावे नाम के अंदर, तब इंसान समा रहा है। पौड़ी आगे हमारा जो है एक जनरल जो है वो देंगे, बयान करेंगे, जिसमें हिंदू मुसलमान अमीर गरीब सारे ही पूरे के पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये समझ जो है आ रही है सबको, क्योंकि ये जो शिक्षा है ये ग्लोबल और यूनिवर्सल है। पौड़ी राजे रयत सिकदार कोई ना रहसे हो। महाराज कहते हैं भले ही कोई राजा है, भले को बहुत बड़ा सरदार है, कोई भी नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे, सब जग चलनहार। हट पट्टन बाजार हुक्मी तहसीओ। महाराज कहते हैं हटियाँ जितनी भी दुकानें हैं, शहर के शहर, महाराज कह रहे पट्टन बाजार, हट्टी हो गई दुकान, पट्टन हो गया शहर, और जितने भी बाजार हैं हुक्म से सब ढह जाएंगे। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भी सब छोड़ के चले जाएंगे, या आप इनको छोड़ के चले जाओगे। पक्के बंक द्वार मूर्ख जाना आपने। महाराज कहते हैं कि सुंदर दरवाजे वाले
जो कह लो कि पक्के बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े घर जो बना के रखे हैं लोगों ने, मूर्ख जाना है आपने। वो तो अपने जान के बैठे हैं, ये तो मेरा है, ये तो मैंने बना लिया, मैं मालिक हूँ इसका। दरब भरे भंडार रीते एक खणे। महाराज कहते हैं कि जितने खजाने भंडार भरे पड़े ना, दरब भंडार दरब भरे पड़े हैं। दरब का मतलब होता है साधुसंग जी भरा होना, मतलब वस्तु से भरा होना, माया से भरा होना। महाराज कह रहे हैं जो भंडार दरब से भरे हुए हैं, एक खिन में रीते, रीते मतलब खाली, खाली हो जाएंगे। ताजी रथ तुखार हाथी पाकरे। ताजी का मतलब है घोड़े साध संगत जी। रथ आपको पता है, रथ जिसके पीछे, जिसके ऊपर लोग बैठ के चढ़ के जाते हैं। तुखार साध संगत जी यहाँ पे ऊँट के लिए आया है। महाराज कह रहे हैं भले ही आपके पास घोड़े हैं, बड़े बड़े आपके पास रथ हैं, आपके पास ऊँट हैं, हाथी पाखरे, आपके पास हाथी हैं बहुत सारे, और पाखरे मतलब बड़े सजावट वाले हैं, मतलब बड़ी उसके अंदर हीरे मोती सजाए हुए हैं, जो सिल्क के कपड़ों से सजाया हुआ है। बाग मिलख घर बार कित है से आपने। महाराज कहते हैं कि जितने भी आपके बाग बगीचे हैं, मिलख घर, जितनी भी आपकी ज़मीन जायदाद है, घर बाहर है, कुछ घर, एक घर होता है रहने वाला, बाहर होता है साध संगत जी, या कभी कभार बंदा जाके रह के आता है, जैसे फार्म हाउस हो गया, सेकंड होम हो गया, बीच के पास हो गया, पहाड़ों में हो गया। महाराज कहते कित्थे से आपने। महाराज कहते कौन सा है जिसको तू अपना समझ के बैठा है, तेरे साथ तो कोई भी नहीं जाएगा। इसका अर्थ आता है कि भी कोई भी, तू तो सियाणप झाड़ रहा है, ये मेरे हैं, लेकिन परलोक में किसको साथ लेके जाएगा? कौन से मकान को तू अपने साथ कब्र में लेके जाएगा, या तू अपने साथ जो है शमशान घाट तक लेके जाएगा? वो ना, एक मैंने पहले भी जिक्र किया था, एक बारी फ़ोटो आई थी किसी की, जब वो कोरोना काल में ना, तो शमशान घाट की फ़ोटोएं आई, तो एक फ़ोटो में लिखा हुआ था हिंदी में, ये मेरे ख्याल दिल्ली में पंजाबी बाग का शमशान घाट है साध संगत जी। इसमें लिखा हुआ था ऊपर बड़ा बड़ा कि यहाँ तक का सफ़र आपने मेरे साथ किया, अब इसके बाद मैं अकेला ही जाऊँगा, आप अपने घर जा सकते हो। मतलब कि जो आत्मा चली गई, जिसका जो है अंतिम संस्कार करने के लिए लोग शमशान घाट में गए, उनको कहा जा रहा है कि भैया वापस जाओ, इसके बाद मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं अकेले ही जाऊंगा। अरे बंदा नहीं जा सकता कोई, तो इतने बड़े बड़े मकान, घोड़े आदि कहाँ लेके जाएंगे? तंबू। महाराज एक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं साध संगत जी, हमारी ज़िंदगी की सच्चाई बयान कर रहे हैं महाराज, हम कहीं भूल ना जाएं, अटक ना जाएं, रह ना जाएं। तंबू, पलंग, निवार, सरायचे लालती। महाराज कहते हैं तंबू, आपको पता है साध संगत जी, तंबू का मतलब हो गया टेंट हो गया। पलंग, पलंग का मतलब हो गया हमारे जो बिस्तरे, बेड। फिर महाराज कह रहे हैं निवार, आज तो साध संगत जी लकड़ के बन रहे हैं, लोहे के, पर पुराने समय में निवार होती थी साध संगत जी, वो कॉटन की समझ लो एक बहुत बड़ी टेप होती थी, जिससे मंजे बनते थे, चारपाई को बुना जाता था चारों तरफ से, उसके ऊपर ही निवार लगा के और फिर बंदा आराम से बैठ जाता था, सो जाता था। महाराज कहते हैं ये सब कुछ सरायचे लालती। साध संगत जी महाराज कह रहे हैं कि सरायचे का मतलब जितने भी तेरी कनात वगैरह लगी हुई हैं, और महाराज कह रहे हैं लालती, लालती का मतलब वो साध संगत जी जितने भी जो अत्तर हो गए, या जितने भी बड़े बड़े बैठने के लिए सोफ़े हो गए, बड़े बड़े, मतलब बेड नहीं, काउच जिसको हम कह देते हैं, बड़े बड़े सोफ़े हो गए, तो सरायचे लालती, जितने भी तूने लगा रखे हैं तंबू पलंग, ये सब के सब मिथ्या है, सब के सब झूठे हैं। नानक सच दातार से नाखत कुदरती। महाराज कहते हैं सच्चा एक ही है, वो कौन है? वो दातार है, सच दातार से नाखत कुदरती। महाराज कहते हैं उसकी पहचान कर जो कि बिल्कुल सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। आप भले ही अपने आप को हिंदू कहो, सिख कहो, मुसलमान कहो, लेकिन जब तक आप पक्के नहीं होंगे, आप सच के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपको परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर के घर की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे साध संगत जी ये पौड़ी की समाप्ति होती है।